जब हम उस लाइन को पढ़ते हैं कि पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को संपन्न प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसरों की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर 26 नवंबर 1949 को अंकित अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। फिर इतनी बड़ी आबादी आज भी अमान्य जीवन कैसे जी रही? सभी की तो बात करी गई थी, सभी की भलाई की बात कही थी। शिक्षा में, राजनीति में, सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पे, किसी भी स्तर पर किसी को नहीं छोड़ा गया। फिर भारत की आज देखो, बड़ी आबादी नरक की जीवन जी रही है। मैं अपनी असहमति रखता हूँ, बोलूंगा। आज मेरी जवान कब आ रही है पता नहीं। इतना तोड़िए मत लोगों को, इतना कमजोर मत। मैं कहता हूँ लोकतंत्र में ना अहंकार नहीं संवाद होना चाहिए और संवाद के दरवाजे दोनों तरफ से खुले होने चाहिए। जब आदमी हताश और निराश हो जाता है ना, तो नीरज की एक लाइन कह रहा हूँ सर, सपन जड़े फूल से मीच चुबे सूल से लुट गया सिंगार सभी बात के बबूल से, हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, नींद भी खुली न थी आहे धूप डल गई पाँव भी उठे न सकी जिंदगी फिसल गई पात पात झड़ गए साग साग जल गई चाह तो निकल सकी न पर उम्र निकल गई। कितने वक्त आए गए, कुछ अच्छे कुछ बुरे, कुछ लोग मेरे साथ थे, आज मेरे हिस्से में धूल और गुबार आई है। नीरज का कहने का मतलब ये है। तो हमारा कहने का मतलब है कि लोकतंत्र में असहमति रखना कोई अपराध नहीं है। भारतीय संविधान तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार है। ये लोकतंत्र सिमटते जा रहा है, ये नहीं है लोकतंत्र का, ये रास्ता नहीं है। लोकतंत्र में संवाद होना चाहिए, कोई आज से सहमत हो या ना हो, ट्राइबल दोनों के लिए। आइए बात करते हैं, कुछ गलत फहमियां है तो उसे दूर करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है।